सो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं फुल नोटिफिकेशन के लिए। अगर आप में से जिन भी कैंडिडेटों को ऑफिशियली नोटिफिकेशन अगर पूरा रीड करना हो तो आप रीड कर सकते हैं। बाकी हम आपको यहाँ पे सारे डाउट मैंने आपको जैसे बताया था क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की रहने वाली 2024 में भी पोस्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आई थी। ये आपकी बड़ी पोस्ट होती है नर्सिंग ऑफिसर से। बाकी लेवल का यहाँ पे 7 ग्रेड पे लगता है, बट अगर रेलवे में अगर ये नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट होती तो लेवल 6 का ग्रेड पे लगता है। ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है तो लेवल 7 का ग्रेड पे लगेगा। एम्स में थोड़ा हाई ग्रेड पे लगता है, रेलवे में थोड़ा लो ग्रेड पे लगता है। बट यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है तो लेवल 7 के ग्रेड पे होगा, क्योंकि यहाँ पे एचआर, टीए और डीए जो अलग से होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम पे वर्क करते हो तो भी आपको यहाँ पे अलग से सैलरी मिलती है। इसीलिए रेलवे में यहाँ पे इंसेंटिव ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे लेवल 7 का ग्रेड पे दिया गया है। बात करें टोटल पोस्ट की तो इस बार आपकी 272 टोटल रिक्वायरमेंट आने वाली है। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो आपको ऑनलाइन तरीके से पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा। आने वाले समय में आपको हम स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देंगे कैसे फॉर्म फिल करना है, या कोई भी अपडेट आती है, नोटिस आती है पर्टिकुलर, चाहे जो भी 24 की नोटिफिकेशन हो या 25 की कोई भी नोटिफिकेशन आ रही है, आपको चैनल के माध्यम से बता भी दिया जाता है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पे कर लेना। आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट होंगी आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। अब जो कैंडिडेट पहली बार अगर 2025 में पहली बार दोगी तो उनको क्लियर कर दें, ये पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है सीबीटी के थ्रू। बाकी जिन लोगों ने 2024 में दिया होगा उनको अच्छे से पता भी होगा। बाकी एम्स के भी जो पेपर होते हैं, आने वाले जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पेपर होते हैं, वो भी आपके यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन CN03 रहने वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इस बार जो आपकी रिक्वायरमेंट आई थी 24 में, उसका CN04 2024 था। ये जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है CN03 2025 का रहने वाला है। अब बात करें इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली, तो इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली 26 जुलाई से इसके एप्लीकेशन फॉर्म इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, जो कि हमने वीडियो के थ्रू बताया भी था। इसका इस वैकेंसी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है 9 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो लास्ट डेट रहने वाली है, लास्ट डेट 8 सितंबर 2025 रहने वाली है। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट आप 10 दिसंबर तक कर पाओगे। जिन भी कैंडिडेटों की लास्ट पेमेंट अगर नहीं हो पा रही है तो 10 दिसंबर तक कर पाते हैं। मॉडिफिकेशन विंडो की बात करें तो 11 से लेकर 20 सितंबर तक आप मॉडिफाई कर लेते हो, कोई भी फॉर्म गलती होती है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनसे फॉर्म में गलती हो जाती है। तो 11 से लेकर 20 सितंबर तक आप यहाँ पे फॉर्म करेक्ट भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे सबमिशन से 21 से लेकर 25 सितंबर तक आपको पता चल जाता है कि फाइनल आपका फॉर्म सबमिट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अब बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो या यूआर कैटेगरी से हो, तो आपके लिए 500 रुपीज़ रहने वाला है। एससी एसटी विकलांग कैटेगरी से लिए 250 रहने वाला है। ये जितनी भी फीस रहती है आपकी रिफंड हो जाती है, अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अटैम्प्ट करते हो तो। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जनरल के लिए 20 से लेकर 40 साल तक एज लिमिट रहने वाली है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 43 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। एसटी के लिए 20 से लेकर 45 साल तक। काफ़ी कैंडिडेट डाउट होंगे एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो देखिए अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जो आया था उसमें क्लियरली मेंशन था कि एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था, बट अभी जो फुल नोटिफिकेशन आया उसमें मेंशन है कि आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। एज जो काउंटिंग होगी वो 1 जनवरी 2026 से काउंटिंग होगी। और ये जो एज रिलैक्सेशन काउंट होता है, इसीलिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता है, ये जो 26 जुलाई को आया था वहाँ पे मेंशन था कि एज रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। बट फाइनल काफ़ी कैंडिडेटों ने यहाँ पे पिटीशन डाले थे, इसलिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन इस बार दिया जाएगा। आने वाले समय में एज रिलैक्सेशन आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, इस वैकेंसी में भी नहीं दिया जा रहा था, बट काफ़ी पिटीशंस थे, इसलिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जो भी यहाँ पे विकलांग कैटेगरी हैं और यहाँ पे यूआर कैटेगरी से हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं, उस हिसाब से आपका यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। अब बात करें यहाँ पे टोटल कितनी रिक्वायरमेंट आने वाली, 272 रिक्वायरमेंट है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। C1 कैटेगरी के लिए यहाँ पे मेडिकल रहने वाला है, लेवल 7 का ग्रेड पे रहेगा, पोस्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की रहने वाली है। क्वालिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि इसमें सभी कैंडिडेट नर्सिंग के फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है, जीएनएम किया है तो फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, केवल एक रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर हो या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे हो। काफ़ी कैंडिडेट का एक क्वेरी थी कि क्या इसमें एएनएम के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाते हैं, तो देखिए यहाँ पे एएनएम के कैंडिडेट नहीं फॉर्म फिल कर पाएंगे। जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, आपने एमएससी नर्सिंग किया, पीएचडी किया तो ही फॉर्म फिल कर पाओगे, क्योंकि एएनएम 2 साल का होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 3 साल का यहाँ पे माना जाता है। और जीएनएम वालों के पास भी एक्सपीरियंस नहीं है, फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। एज लिमिट की हमने बता दिया है, 1 जनवरी से आपके यहाँ पे एज लिमिट काउंट होगी।
और यहाँ बात कर लेते हैं, अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस किस भी यहाँ पे होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सभी लोगों ने शायद 2024 में जिन लोगों ने भी वहाँ पे पेपर भरा था तो पता होगा कि निगेटिव मार्किंग होती है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। फिर आपका यहाँ पे अभी रिजल्ट ही नहीं आया फिलहाल। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो रिजल्ट आ गया होगा तो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी इसमें फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है वहाँ पे आपके लिए फिर मेडिकल होता है। अब फिजिकल डॉक्यूमेंट इसमें चेक होते हैं कि आपके यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपने फिल किए थे, हाई स्कूल इंटर मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर फिल किया था तो आपको यहाँ पे चेक किया जाता है। फिर इसके बाद मेडिकल होता है। मस्ट भी यहाँ पे C1 कैटेगरी का होता है। C1 कैटेगरी लो कैटेगरी मेडिकल होता है। अगर यहीं पे A1 कैटेगरी अगर आपको होता है तो इसमें होता है कि जैसे असिस्टेंट लोको पायलट हो गया या RRB ग्रुप डी की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो वहाँ पे हाई ग्रेड पे लेते हैं। इसके अलावा अगर कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे आपका A1 कैटेगरी का यहाँ पे लगता है मेडिकल। नर्सिंग की पोस्ट है C1 गेट पे का है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपके पास कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ पे चश्मा लगता है या कोई भी आई में प्रॉब्लम है तो दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर आप कलर ब्लाइंडनेस हो तो आपको यहाँ पे मेडिकल में प्रॉब्लम आ सकती है। कलर ब्लाइंडनेस कैसे आपको यहाँ पे चेक कर सकते हो तो यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना। ये अपने नियर जो आपके यहाँ पे CSC होते हैं वहाँ पे जाके भी अटेंड कर सकते हो। मेन होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे अटेंड कर लेना। अगर प्राइवेट में हो तो प्राइवेट में भी आप चेक करा सकते हो। अब बात करें यहाँ पे सिलेबस क्या रहता है तो देखिए एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चंस होते हैं, 70 मार्क्स के होते हैं। हर क्वेश्चन 10-10 मार्क्स, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। बात करें तो नर्सिंग के यहाँ पे 70 क्वेश्चन होते हैं, 70 मार्क्स के रहते हैं। 10 नंबर जनरल अवेयरनेस होते हैं, 10 नंबर इंटेलिजेंस रीजनिंग होते हैं, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन होते हैं, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपके यहाँ पे पूरा मार्किंग रहने वाला है। अब बात करें यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाला है तो इस बार शायद चेंज होगा कि 110 नंबर का होगा। ये जैसा ही डिस्कस होगा तो हम आपके लिए बता देंगे। सिलेबस हमने बता दिया। एंटोनॉमी फिजियोलॉजी आता है नर्सिंग में, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, पेडियाट्रिक नर्स, मेंटल हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, मिडवाइफरी नर्सिंग, ये इतने आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। एग्जाम सेंटर दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, हर मेन सिटी में बनाए जाते हैं। जितनी भी मेन सिटी हैं आपकी, जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ का हो गया, कानपुर हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, इसी तरह जो भी आपकी कैपिटल्स में तो सबसे ज़्यादा राजधानी में सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम सेंटर कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऑल इंडिया में हर जगह इनके एग्ज़ाम सेंटर होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा नहीं दूर जाना पड़ता है। जो भी 100 से लेकर 150 किलोमीटर आपके एग्ज़ाम सेंटर होते हैं। अगर आपने जोन बहुत दूर का भर देते हो तो भी दिक्कत नहीं होती, आपको एग्ज़ाम सेंटर बास का ही मिलता है। अब बात करें अगर इसके प्रीवियस पेपर भी ना मिलते हैं तो 2024 से लेके अब तक के जो पेपर हुए हैं वो भी आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अब बात करें यहाँ पे एडमिट कार्ड कब तक आएगा तो ऐसा पर शेड्यूल रहने वाला है। ये जो आपको हम नोटिफिकेशन बता रहे हैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जाके फुल नोटिफिकेशन आप रीड कर सकते हो। अब बात करें इसमें जोन वाइज क्या रिक्वायरमेंट आने वाली है। सो देखिए बात कर लेते हैं जोन वाइज क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है नर्सिंग के लिए खासकर। तो आप में से सभी कैंडिडेट अगर चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं RRB वाइज रेलवे जो भी रिक्वायरमेंट आने वाली। बाकी इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे आप जिसमें चेकआउट कर लेंगे। रिजर्वेशन 3 तरीके से होता है यहाँ पे। अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता है। आप जैसे जानते होंगे UR कैटेगरी ओपन कैटेगरी में काउंट होती है। बाकी शेड्यूल कास्ट की रहने वाली, शेड्यूल टाइप की रहने वाली, OBC कैटेगरी की रहेंगी, EWS कैटेगरी की रहने वाली। और कुछ सीटें होती हैं जो विकलांग कैटेगरी की रहने वाली हैं। जोन वाइज रिक्वायरमेंट रहने के लिए गुजरात में अहमदाबाद है, वहाँ पे आपके यहाँ पे रहने वाली अहमदाबाद जोन से। जिसमें से बात कर लेते हैं नर्सिंग की तो आपके यहाँ पे जो टोटल रिक्वायरमेंट रहने वाली हैं ऐसा नर्सिंग के लिए तो आपको यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि आप सभी के लिए नेट वैकेंसी आपके यहाँ पे 4 रहने वाली, यानी 4 रिक्वायरमेंट रहने वाली है अहमदाबाद की तरफ से, जिसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको बताया गया है। हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं कितनी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। लास्ट वीडियो में आपको काउंट कर देंगे कितनी आपके यहाँ पे कैटेगरी वैकेंसी है। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे या पेज व्यू कर लेना जाके, आपको वहाँ पर भी ये पूरा रिक्वायरमेंट मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। अब बात करें यहाँ पे जो अजमेर जोन रहने वाला है वहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट रहने वाली है नर्सिंग की, तो आपके यहाँ पे 3 रिक्वायरमेंट रहने वाली है अजमेर की तरफ से। इसके बाद बात करें अजमेर के बाद यहाँ पे जो आपका जो जोन रहने वाला है ये आपका रहने वाला है बेंगलुरु। बेंगलुरु में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे टोटल 5 रिक्वायरमेंट रहने वाली है। अगर आप भोपाल से भरोगे तो आपके लिए टोटल 4 सीटें रहने वाली हैं। अगर आप यहाँ पे भुवनेश्वर से भर रहे हो तो आपके लिए 2 सीटें रिजर्व की जाएंगी। बिलासपुर में आपके लिए यहाँ पे 4 सीटें रिजर्व की जाएंगी। इसके बाद बात करें सॉरी आपके यहाँ पे जो बिलासपुर में है आपके लिए यहाँ पे 10 सीटें रिजर्व की जाएंगी, क्योंकि आपके यहाँ पे एक सेंट्रल रीजन आपका रहेगा। इसके बाद एक साउथर्न ईस्टर्न सेंट्रल रीजन होता है वहाँ पे रहने वाली, तो आपके यहाँ पे टोटल 10 सीटें आपकी हो जाएंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं तो बिलासपुर में और भी अलग पोस्टों पे रहने वाली सीटें।
इसके बाद बात करें तो चंडीगढ़ में क्या रिक्वायरमेंट रखने वाली है, तो चंडीगढ़ में जो आपकी रिक्वायरमेंट आने वाली है नर्सिंग की बात कर लेते हैं तो एक ही रिक्वायरमेंट रखी गई है जो कि आपकी यूआर कैटेगरी में काउंटिंग होगी, और एक सीट आपको ओबीसी कैटेगरी में दिखेगी। तो आपको यहाँ पे जो टोटल बात कर लेते हैं तो 2 रिक्वायरमेंट हो जाएंगी आपके यहाँ पे दे। इसके बाद बात करें तो चेन्नई में आपके लिए सबसे ज़्यादा इस बार सीटें रहने वाली हैं, 43 प्लस रिक्वायरमेंट रहने वाली हैं। कैटेगरी वाइज बता देते हैं तो यूआर कैटेगरी के लिए 20 रहेंगी। अगर आप यहाँ पे ये आप अगर ओबीसी से बुक कर यहाँ पे बुक करोगे तो आपके लिए यहाँ पे 10 सीटें रहने वाली। बाकी यहाँ पे फॉर्म भी बहुत फिल होंगे, आपको जैसा पता ही होगा कि जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती हैं वहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए जाते हैं। और बात कर लेते हैं गोरखपुर के लिए, तो गोरखपुर में आपकी एक वैकेंसी रहने वाली है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। गुवाहाटी में इस बार ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं आई, 7 प्लस पोस्ट रहने वाली हैं। इसके बाद जम्मू एंड श्रीनगर में सबसे 3 रिक्वायरमेंट आई हैं। इस बार जो इन लोगों ने जम्मू एंड श्रीनगर से अगर फॉर्म फिल किया होगा तो उनको भी पता होगा कि यहाँ का कट ऑफ कम गया था फिलहाल, या कम जाएगा, ये आपको पता होगा। इसके बाद कोलकाता में अब सबसे ज़्यादा सीट आने वाली है, 25 सीट्स आने वाली हैं, 21 सीट्स आएंगी। इसके अलावा 10 सीट आएंगी, तो कुल मिला के आपके यहाँ पे जो टोटल सीट हो जाएंगी 50 प्लस सीट्स हो जाएंगी, ऐसा आपके यहाँ पे कोलकाता जोन में। और बात कर लेते हैं मालदा में। मालदा में आप सभी के लिए जो नर्सिंग की सीटें रखने वाली हैं आपकी टोटल एक वैकेंसी रहने वाली है केवल मालदा में। मालदा में और किसी भी स्टाफ के लिए रिक्वायरमेंट रखी गई केवल नर्सिंग के लिए रखी गई है। रेलवे में बात कर लेते हैं, मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती हैं, तो आपके यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आने वाली हैं, यहाँ पे आपके लिए जो रिक्वायरमेंट आने वाली 43 प्लस रिक्वायरमेंट आने वाली मुंबई जोन से। मुजफ्फरपुर में आपकी टोटल 10 सीटें रहने वाली हैं। और बात कर लेते हैं पटना में 23 रिक्वायरमेंट आने वाली हैं। प्रयागराज में आपके यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट आने वाली हैं। इसके बाद बात करें रांची में आपके यहाँ पे 9 रिक्वायरमेंट रहेंगी। सिकंदराबाद में आपके 8 रिक्वायरमेंट आने वाली हैं। और आपके यहाँ पे जो सिलीगुड़ी है वहाँ पे आपकी 10 रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो ये आपकी टोटल रिक्वायरमेंट आने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है, ये पूरा सिलेबस आने वाला है। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे जिससे आप पूरा नोटिफिकेशन रीड कर पाओगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हो सकता हो कोई मिस्टेक हो गई हो तो इसके लिए व्हाट्सएप पे फुल नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे, वहाँ पे जाके फुल नोटिफिकेशन रीड कर लेना जाके। वेबसाइट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके रीड कर लेना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं कोई नई रिक्वायरमेंट के साथ, बड़ी वैकेंसियों के साथ। जब तक क्लियर, थैंक यू वेरी मच।